गुड मॉर्निंग गाइस। तो आ गए हम अपने एक और नए टॉपिक के साथ जिसमें हम सीखने वाले हैं पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, इसमें हम सीखेंगे कि हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो ओवरऑल सभी को पता होगा 108 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इसमें अलग अलग सभी की डिवीजन लाइक एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमें जो दो लाइन दिख रही हैं, ठीक है, लाइक एच वाला और बेरिलियम वाला, हाइड्रोजन वाला और बेरिलियम वाला, ये हमारे पास क्या है, पहले वाले ग्रुप हैं और दूसरे वाले ग्रुप हैं। इसके बाद तीसरे ग्रुप, चौथे ग्रुप, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, ऐसे हमारे पास टोटल 18 ग्रुप डिवाइड्स हैं एंड टोटल 7 पीरियड्स अपने पास डिवाइड हैं। ठीक है, तो अब एक एक ग्रुप को कैसे याद रखें ना, ये बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि नीट के एग्जाम में या फिर आप कोई भी 11th का एग्जाम देते हैं, 12th का एग्जाम देते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है, तो आप अगर पहली वाली ग्रुप को याद करना चाहते हैं तो कैसे याद रखेंगे, बहुत सा इजी ट्रिक है, मेरे सारे के सारे ग्रुप के लिए इजी ट्रिक रखे हुए हैं। ठीक है, तो पहले को याद करते हैं, हलीना की रब से फरियाद। ओके, हलीना की रब से फरियाद। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कि आपको मेरे इस ट्रिक से पहले एक बार पीरियोडिक टेबल के सभी नाम को पढ़ना पड़ेगा। ओके, ये सबसे ज़रूरी है। अगर आपने नाम याद कर लिया तो बहुत ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा, सीरियसली बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ओके गाइज, तो आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले अपने ग्रुप के लिए। ठीक है, इसको कैसे याद कर सकते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, एक दूसरे भी ट्रिक है कुछ बच्चों के लिए। ठीक है, जो लोग फनी वे में लेना चाहते हैं, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ओके, चलो अच्छा, अब 13th ग्रुप पे डायरेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, लाइक जो कार्बन की पहली वाली फैमिली है, बोरॉन की फैमिली है, नाइट्रोजन की फैमिली है, इन सबको कैसे याद रखें। ठीक है, मैं भी ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब जो आपके डी ब्लॉक है ना, उसको भी थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, तो बोरॉन की फैमिली को कैसे याद रखें, तो ये है बैगन आलू गाजर इन थैला। ओके, बैगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, अब कार्बन वाली फैमिली को कैसे याद रखें, उसके लिए बहुत सी आसान सी ट्रिक है। ठीक है, कैसी गीता स्नेहा प्रभा, या फिर कौन सी गीता स्नेहा प्रभा। ओके, फिर नेक्स्ट वाले को लाइक आपका कौन सा, उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली है, तो नाइट्रोजन फैमिली को कैसे याद रखें, तो नाइट्रोजन फैमिली को याद करने के लिए भाई अपनी कंट्रीज़ के नाम, आसपास की कुछ कंट्रीज़ के नाम याद रख लो, और सब भाई के भाई ही हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, आपका पहला कौन सा कंट्री है, तो पहली कंट्री है नेपाल, सेकेंड है पाकिस्तान, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, सब क्या है, भाई भाई हैं। ठीक है, चलो, क्योंकि सब अपने कंट्री के आसपास ही पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे सबके सब भाई हैं, तो ऐसे याद रखो। ओके, चलो नेक्स्ट वाले में इसमें कोई चीज़ किसी को बुला रहा है, मतलब कोई किसी को बुला रहा है उसमें, तो वो क्या कहता है, ओ स्टाइल से टीपो। ठीक है, या फिर इसको ऐसे याद रखते हो कि टीपो मीन्स होता है, आई थिंक किसी स्टेट का, अपने इंडिया में कोई स्टेट है उधर का ये लैंग्वेज है, उसमें ये बताते हैं कि ओ स्टाइल से टीपो का मतलब है कि थोड़ा सा अजीब तरीके से पीटो, मतलब मारो एक तरीके से, टीपो से पीटो याद रखो। ठीक है, तो उसी लैंग्वेज में, मतलब जैसे भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, उस तरीके से याद रखना, बस ट्रिक मेरे पास जो है मैंने आपको शेयर कर दी। ओके, तो ऑक्सीजन फैमिली आपको याद हो गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाली कौन सी है, जो फ्लोरीन वाला है। ठीक है, इसको हम हैलोजन फैमिली कहते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखें, तो इसमें अपने पास फ्लोरीन से शुरू करते, तो फिर कल बाहर आई आंटी, ओहो भाई आंटी बाहर आ गई। ठीक है, तो फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, तो सबसे लास्ट वाला भाई, जिसके लिए मतलब पूरी पीरियोडिक टेबल मरे जाती है कि मुझे इसकी तरह बनना, मुझे इसकी तरह बनना भाई। ठीक है, तो उसको कैसे याद रखें, उसको भी तो याद करना बहुत ज़रूरी है भाई। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, उसके लिए हीना, नीना और करीना, 3 लोग हैं, तीनों का नाम याद रखो, हीना, नीना और करीना। ठीक है, ये सभी एक्सरे कराने जाती हैं, और कैसा एक्सरे, रंगीन एक्सरे कराने जाती हैं। ठीक है, तो पूरा याद रखो, फिर से एक बार पढ़ो, हीना, नीना और करीना, एक्सरे रंगीन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आसान सा ट्रिक था इन सबको याद करने के लिए। नेक्स्ट पे अगर पहुँचे तो डी ब्लॉक, हमने एस कंप्लीट कर लिया और पी कंप्लीट कर लिया, अब आते हैं डी ब्लॉक पे। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास एक छोटा सा संस्कृत का मंत्र होगा, जिसको आप काफ़ी आसान तरीके से, काफ़ी राइमिंग वर्ड में लेके जाके जा सकते हो। ठीक है, बहुत आसान तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, जैसे कि शक्ति वक्र मन फेको नीकु जन। आसान था भाइयों। ठीक है, थोड़ा सा आसान, तो थोड़ा बहुत तो कठिन लगेगा, लेकिन ये है भी आसान। आप एक बार से 2 बार इस वीडियो को देखो। ठीक है, तो 2 बार में नहीं होता, तीसरी बार देखो, नहीं याद होता है ना, तो फिर मेरे को बताओ, मैं और भी कई सारी आसान ट्रिक्स लेके आ सकता हूँ यार, डोंट वरी। ठीक है, सेकंड वाले को कैसे याद रखें, सेकंड लाइन को, वाय जर नब मुँह तकरिया रूह, रूह याद रखते हो, RURH रूह। ठीक है, वाय जर नब मुँह तक रूह। ठीक है, मतलब एक इसमें कोई टीचर रहता है। ठीक है, और जरनब कोई लड़का मान लो। ठीक है, तो उसमें वो क्या कहते हैं जरनब को, वाई जरनब, क्यों जरनब, तुम मुंह क्यों ताक रहा भैया, पढ़ ले ABCD। ठीक है, देखो पढ़
AGCD, ओके। तो वाय जर नब मुंह तक रहे हो पढ़ AGCD, ठीक है, ऐसे याद रखो इसको। उसके बाद क्या है, जैसे आपका हॉफियम है और रदरफोर्डियम है, ठीक है, उसको कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो इधर से याद रखो ला हफ्ता, इधर से जो गायब है ना नीचे देखो उधर लिखा हुआ है LA ला, ठीक है। और ये उसके बाद उसको कैसे याद रख सकते हैं, देखो तो ला हफ्ता डब्लू रे, ठीक है। ये कहता है कोई डब्लू आदमी होगा, लाइक बबलू डब्लू होते हैं ना, ठीक है। तो उस तरीके से याद रखो डब्लू कोई आदमी है, ठीक है। तो ला हफ्ता डब्लू रे ऑस्मियम इरेडियम प्लेटिनियम AgUHG, ठीक है। तो सिल्वर और मरकरी ऐसे याद रख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान सा तरीका था इसको याद रखने का, ठीक है। तो आई थिंक मैंने पूरे पीरियोडिक टेबल को मैक्सिमम एलिमेंट को, ठीक है, जो आपके ऊपर जितने भी दिए हुए हैं मैंने सब आपको काफ़ी आसान ट्रिक बता दिया याद करने के लिए। आप चाहें तो इसको बार बार देख के, एक से दो बार नहीं होता है तो तीसरी बार देखो, नहीं होता चौथी बार देखो भाई, क्योंकि है बहुत ज़रूरी से याद करना। अगर आप नहीं याद करते हैं तो आपके साथ समस्याएं ही समस्याएं होंगी, और समस्याओं का समाधान तो भैया आपको मिलने वाला कहीं नहीं है, आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, ठीक है। कोई आपको लड़ाने वाला नहीं आएगा इधर धरती पे, ओके। चलो ठीक है भाई, बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल, ओके।